झनक का करियर लगा दांव पे। जी हाँ दोस्तों, उसका भविष्य जो है अधर में है। यह बात हमने आपको पहले भी बता दी थी, लेकिन अब जब वह कोलकाता गई है तो हमें पता चला कि वही आपको मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि झनक जो है वो मुसीबत में है। उसको तो पता चल ही गया है कि वो प्रेग्नेंट है। अब होने वाले बच्चे को बाप को यह बात बतानी जरूरी है, इसलिए वो कोलकाता जाने वाली है और पहुंच भी गई है। अनिरुद्ध के सामने यह बात रखने वाली है और वहां पर ये सारी बातें जानकर सभी जो है चौंक गए हैं। सब उस पर आरोप भी लगाने वाले हैं, उस पर बहुत गंदे आरोप लगने वाले हैं। दोस्तों, झनक पर यह सब कुछ चुपचाप सहेगी, लेकिन वो बात यह नहीं सह पाएगी जो उसको अब अनिरुद्ध कहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अनिरुद्ध उस पर ये आरोप लगाने वाला है कि यह बच्चा मेरा नहीं है। ये मैं कैसे मान लूँ, क्योंकि तुम्हारा तो आजकल आदित्य कपूर के साथ घूमना फिरना ज्यादा हो रहा है। उसके साथ उठती बैठती हो, उसके साथ शॉपिंग पर जाती हो, उसके साथ एक कमरे में बातें करती हो, तो यह बच्चा उसका नहीं है। इसके क्या गारंटी है? जब ऐसे बात करेगा, जाहिर सी बात है झनक का तो दिल टूटेगा ही और वो पूरी तरह से बिखर जाने वाली है। टूटे दिल के बाद क्या करेगी, यह कहना बहुत ही मुश्किल होगा। दोस्तों, कई तरह की खबरें भी आ रही हैं। कुछ खबरें यह कह रही हैं कि शायद झनक अपना यह बच्चा खो देगी, उसका मिसकैरेज हो जाएगा, फिर बाद में वह मुंबई लौटेगी और फिर बाद में अपने करियर में आगे बढ़ेगी। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यह खबर एक आ रही है जी कि झनक इस बच्चे को जन्म देने वाली है और उसका सहारा जो बनने वाला है वो है आदित्य कपूर। आदित्य कपूर है जो इस बच्चे को अपना नाम भी देंगे और साथ ही साथ झनक अपने करियर को भी आगे बढ़ाएगी और फिर बाद में अनिरुद्ध के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचने वाला है। खैर, कहानी में तो बहुत कुछ हो सकता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि लिव भी आ सकता है कहानी में, लेकिन अब तक किसी बात का कंफर्मेशन नहीं हुआ है। जी हाँ, सेट से बहुत ही गुप्त तरीके से यह कहानी आगे बढ़ाई जा रही है और झनक के सेट पे ज्यादा लोगों की एंट्री अब नहीं मिल रही है। कुछ चुनिंदा मीडिया वालों को ही एंट्री मिल रही है और उन्हें भी यह कहा जा रहा है कि आप कोई भी बात लीक नहीं करेंगे जब तक कि हम ना बताएं। कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है झनक के सेट पे। लेकिन अगर बात करें हम झनक को लेकर कि यहाँ पे जो वो बोल रही है कि यह अनिरुद्ध तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो फिर भला इस बात से तुम क्यों इनकार कर रहे हो? अरे तुम्हें तो हंसी खुशी इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए और यह बोलना चाहिए कि झनक, तुम्हारी इस मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पूरी दुनिया भले ही तुम्हारा साथ क्यों ना छोड़ दे, लेकिन तुम मेरे पास आई हो तो मैं तुम्हारे साथ जरूर खड़ा रहूंगा और हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। लेकिन अनिरुद्ध, यहाँ पर तुम इस बात को देखकर, इस बात को सुनकर इस तरीके से चौंक रहे हो कि जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। इस तरीके से घबरा रहे हो जैसे कि यकीन मानो तुमने तो कुछ किया ही नहीं हो, या फिर यूं कहें कि झनक ने यह सब कुछ तुम्हें पाने के लिए किया है, एक नया पैतरा आजमाया है, या फिर यूं कहें कि झनक जो है वो झूठ बोल रही है। अरे अनिरुद्ध, यदि तुम्हें सही में लगता है कि झनक ऐसा कर रही है तो यकीन मानो अनिरुद्ध, तुम इसी अपनी पल मर चुके हो अभी, क्योंकि तुम वो अनिरुद्ध हो ही नहीं जिसके ऊपर झनक इतना भरोसा करती थी। अरे झनक को तो पता ही नहीं है कि अनिरुद्ध ही है जो उसकी जिंदगी का इकलौता ऐसा आदमी है जिसके ऊपर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकती है। लेकिन यही जब आपका भरोसा टूट जाए तो दोस्तों यकीन मानिए आपके लिए भी जिंदगी उसी पल जो है खत्म हो जाती है। बेशक ही अनिरुद्ध तो मर तो गया ही है, लेकिन अनिरुद्ध अपने आप में नहीं बल्कि झनक की नजरों में भी मर गया है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट को लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। जहां पर बात करें आने वाले एपिसोड की तो दोस्तों यहां से कहानी में एक नया मोड़ लेने वाला है। और सबसे पहले बात करें ना झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते की, तो यह रिश्ता पूरी तरीके से टूटने वाला है। पिछले कई दिनों से आप लोग तो देख ही रहे होंगे कि अनिरुद्ध और झनक के बीच में कई सारे नोकझोंक चल रहे हैं, जहाँ पे अनिरुद्ध जो है गलतफहमी हो गई है कि गलतफहमी ये हुई है कि अनिरुद्ध खुद ब खुद नहीं हुई है, कहीं ना कहीं झनक भी थोड़ी बहुत गलतफहमी की है और कहीं ना कहीं अर्शी और सृष्टि की भी गलती है। इनकी थोड़ी नहीं बल्कि पूरी ही गलती है। भाई अर्शी और सृष्टि ने तो अनिरुद्ध के कान इतने भरे कि यह बात तो जग जाहिर है, यह बात सभी लोग जानते हैं। लेकिन अनिरुद्ध, क्या तुम छोटे बच्चे हो जो कोई भी आकर तुम्हें कुछ भी सुना देगा और तुम उसको सच मानकर यकीन कर लोगे? कहीं ना कहीं तुम्हें तो कुछ सुनना चाहिए। अपने और झनक को तो तुम जानते हो ना, क्या तुम्हें अपनी झनक पे बिल्कुल भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि झनक तुम्हें धोखा देगी, किसी और के बच्चे का अपना तुम्हारा नाम देगी, जिंदगी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगी? क्या वो तुम्हें भूलकर किसी और के साथ प्यार करने लगेगी? ऐसा तुम्हें लगता है अनिरुद्ध? अगर अनिरुद्ध तुम्हें यदि ऐसा लगता है तो अनिरुद्ध यकीन मानो तुम फैंस की नजरों में और झनक की नजरों में गिर चुके हो, मर चुके हो। और बेशक अनिरुद्ध तुम्हारी गलती तो है नहीं, शो के मेकर्स तुम्हारे साथ करवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेकर्स को भी ये बात पता होनी चाहिए कि अनिरुद्ध और झनक के बीच में इतना तो स्ट्रांग बॉन्ड होना ही चाहिए कि दोनों को बात करने की जरूरत ही ना पड़े। यह गलतफहमियां जो है छोटी छोटी हो रही है ना, ये कभी हो ही नहीं।
कहीं न कहीं झनक ने सही रिश्ता निभाया। झनक आज भी अनिरुद्ध और अर्शी को साथ में देखकर यह भरोसा करती है कि उसके सर न कभी भी कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं किए होंगे। या आज झनक को अनिरुद्ध के ऊपर इतना भरोसा है, जबकि अनिरुद्ध अर्शी के साथ एक कमरे में रहता है। यानी यह होता है भरोसा जो झनक कर रही है। लेकिन तुम अनिरुद्ध, तुम क्या कर रहे हो? झनक और आदित्य थोड़ा सा बात क्या कर लिए, हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रह क्या लिए, ऑडिशंस दे दिए जहां पर आदित्य झनक का सपोर्ट कर रहा है। तो तुम इतनी सारी चीजों को एक नई कहानी का रूप दे दी हो भाई। अनिरुद्ध, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? झनक और आदित्य के बीच में कोई कोई खिचड़ी नहीं पक रही है भाई। तुम जैसे हो, तुम्हारी सोच भी, इरादे भी झलक रही है। और कहीं ना कहीं अनिरुद्ध, तुम्हें अब यह बात पता होनी चाहिए, यदि झनक इतना सब कुछ होने के बाद भी कोलकाता वापस आकर तुम्हारे सामने खड़े होकर ये बोल रही है कि मैं तुम्हारी बच्ची की माँ बनने वाली हूँ, और मुझे यह बात सभी के सामने बतानी पड़ेगी। मुझे किसी की फीलिंग्स, दीदी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है और मुझे उनसे कोई दुश्मनी निभानी भी नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ ये भी है कि मुझे उनके रिश्ते को खराब नहीं करना है। लेकिन जो सच है वो तो सुनना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि जब यह सच ऐसा सच है कि मैं इसे छिपा कर नहीं रह सकती। इसके ऊपर तीन तीन जिंदगियां निर्भर है। पहले तो झनक की जिंदगी, दूसरी अनिरुद्ध की जिंदगी और तीसरी अर्शी की जिंदगी। क्योंकि अर्शी अनिरुद्ध से प्यार करती है, अनिरुद्ध से बेपनाह प्यार करती है भाई, पागलों की तरह इश्क करती है, और वो अनिरुद्ध को किसी भी हालत में पाना ही चाहती है। आपको मैंने बोला कि किसी भी हालत में पाना चाहती है, तो सोचिए को किस हद तक जा सकती है, जिस बारे में वो बात करेंगे आगे आने वाले इस वीडियो में। और वहीं पे दूसरी तरफ बात करें दोस्तों कि अब जो झनक है ना, झनक का सच वो बता रही है अनिरुद्ध को। इसके बाद अनिरुद्ध के तो होश उड़ चुके हैं, लेकिन अर्शी के भी होश उड़ गए हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि अर्शी और अनिरुद्ध दोनों ही मिलकर क्या झनक को अपना लेंगे, या फिर ये कहें कि अर्शी बोलेगी कि भाई अनिरुद्ध जाओ, तुम जाकर झनक को अपना लो। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पे अनिरुद्ध जो है वो नहीं अपनाने वाला है। ये दोनों कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। अर्शी बोलेगी कि ऐसा लगता है आपको, आप दोस्तों यकीन मानिए, अर्शी ऐसे ही बोलेगी। अरे कतई नहीं, अर्शी ऐसा कभी नहीं बोलने वाली। और अर्शी ऐसा इसलिए भी नहीं बोलने वाली है क्योंकि अर्शी अनिरुद्ध को प्यार भी करती है और अर्शी जिद्दी भी है। यानी अनिरुद्ध ना अर्शी के लिए क्या प्यार या कोई मोहरा नहीं, बल्कि एक जिद है, जिद पाने की, जिसकी ईगो में वो झनक से कंपटीशन लगाई है। हालांकि झनक और अर्शी का ये जो डांस कंपटीशन था ना, वो बस यूं ही था। असली कंपटीशन तो इनकी जिंदगी में, उनकी ईगो की, उनकी जिद का है। हालांकि झनक को अर्शी के साथ कोई कंपटीशन नहीं करनी थी, लेकिन अर्शी को झनक के साथ कंपटीशन करनी है, क्योंकि अर्शी के माइंड में सृष्टि ने, उसके मां ने इस तरीके से फीड कर दिया था कि तुम दुनिया में सभी से हार जाना, लेकिन झनक से नहीं हारना। यानी अब अर्शी झनक से अपनी पर्सनल दुश्मनी निभाने के लिए अनिरुद्ध को जिद बनाकर अपने पास रखना चाहती है। यदि ऐसे में अनिरुद्ध झनक के बच्चे का बाप भी बनता है तो अर्शी को कोई ऐतराज नहीं है। अर्शी गिर सकती है, किसी भी हद तक अर्शी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अर्शी को सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध को पाना ही लक्ष्य है, वो भी किसी की भी कीमत पे। और कुछ भी कर लेना, बच्चे के बाप बन जाओ, कुछ भी कर लो, अनिरुद्ध को पाना ही है। यही अर्शी का सबसे बड़ा मोटिव है। लेकिन बात करें दोस्तों कि क्या अब झनक जो है अनिरुद्ध को ऐसे ही अर्शी के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने देगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ना घर में अंजना और बाकी सारे लोग भी है, जहां पर ये सच भी आने वाला है कि अनिरुद्ध झनक के सामने ही कि अनिरुद्ध और अर्शी की शादी ऑलमोस्ट हुई है, पूरी नहीं हुई है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 99% पे भी हुई है, लेकिन पूरी नहीं हुई है, वो भी एक भी मैटर करता है। और यही अनिरुद्ध और अर्शी की जिंदगी का सबसे बड़ा सच होने वाला है, जहां पर झनक अनिरुद्ध की जिंदगी में वापस दखल देगी, और देना पड़ेगा, क्योंकि अब झनक की नहीं बल्कि झनक के होने वाले बच्चे का सवाल है, झनक के फ्यूचर का सवाल है। झनक की जिंदगी दाव पर लगी हुई है, और झनक ने इतने सारे लिमिट्स क्रॉस करके अनिरुद्ध को अपना पति मान लिया है ना, दिल दिमाग से, तन से, मन से, धन से, सभी तरह से। और यदि ऐसे में अनिरुद्ध झनक को अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करेगा, उसके बच्चे को नहीं अपनाएगा, तो सोचिए झनक और कौन सी क्रांति ला सकती है। बेशक यह जो झनक की थोड़ी सी चुलबुली हाव भाव एकदम मीठे स्वभाव वाली लग रही होगी ना अभी तक झनक और बाकी घर वालों को, लेकिन अब एक माँ बनने वाली है झनक, और एक माँ का रुद्र रूप जो होता है ना, वो देखेंगे सभी लोग। यदि अपने बच्चे को न्याय दिलाना हो तो फिर भला एक माँ कैसे कोई पीछे रह सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, कोई भी तांडव मचा सकती है। और ऐसे में झनक तांडव मचाएगी, इसी बासु परिवार में मचाएगी। और कोलकाता में आज न इस झनक का रौद्र रूप भी देखने को मिलेगा, क्योंकि झनक को उसके बच्चे के लिए हक चाहिए। और बेशक ही अनिरुद्ध यहाँ पे झनक और आदित्य का रिश्ता फिर से बांध देगी। वो बोलेगा कि क्या तुम सब यहाँ से कोलकाता से गई हो, तब से तुम आदित्य कपूर के साथ जुड़ गई हो, क्या पता ये मेरा बच्चा है ही नहीं, तो क्या पता ये आदित्य का बच्चा हो, वगैरह वगैरह। बहुत सारी हाई वोल्टेज ड्रामे होने वाले हैं, जहाँ पे झनक और अनिरुद्ध के बीच में कई सारी ऐसी बातें चलने वाली है, जिसके कारण अर्शी मेंटली डिस्टर्ब होने वाली है। और अर्शी की इसी मेंटली डिस्टर्बेंस के कारण, स्ट्रेस के कारण, न अनिरुद्ध जो है झनक को एक ही पल में अचानक स्वीकार नहीं कर पाएगा।
वह यह बोल ही नहीं पाएगा कि हाँ मेरा बच्चा है या वगैरह वगैरह, इसीलिए वो पलटे का पलटू ही रहेगा। यहाँ पे अनिरुद्ध बाद में जाकर वापस झनक को स्वीकार करेगा और झनक से अकेले में बात करने को बोलेगा कि हाँ मैं इसे अपनाऊंगा, मुझे थोड़ा वक्त, तो ऐसा कुछ होने वाला है। क्या लगता है आपको, क्या अनिरुद्ध ऐसा कर पाएगा? क्या अनिरुद्ध के अंदर इतनी हिम्मत है? क्या लगता है दोस्तों, हमें अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आपके अपने फेवरेट शो, अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों हमें ये भी कमेंट करके बस जरूर से बताइएगा कि आपको अनिरुद्ध और झनक की जोड़ी कैसी लगती है। तब तक बने रहिए, स्क्रीन पे मौजूद रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।